आज बहुत ही पवित्र तिथि है, एकादशी। एकादशी और भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमको एकादशी जरूर रहना चाहिए। अनंत जन्मों के हमारे पाप कर्म भरे हुए हैं, वो पाप कर्म जो हमारे ख़त्म हो, हैं, भगवान की भक्ति मिले, इसके लिए एकादशी का ये करने का बहुत महत्व है। हो सके तो शास्त्रों में संतों ने बताया है कि निर्जला करना चाहिए, मतलब उस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। सब नहीं पीते। हाँ, और अगर जल बिना जल के अगर नहीं रह सकते हैं, एक मिनट जरा प्लीज, बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो जल पी के कीजिए, ठीक है ना। जल पी के भी अगर नहीं हो सकता है तो फल खा के कीजिए। फल खा के भी नहीं हो सकता है तो जो भी उपवास का आइटम है, खिचड़ी, सांबा, ये वो है, फ्रूट जूस, वो सब खा के भी कीजिए, ठीक है ना। पेट भर के खाइए, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अन्न नहीं खाना, यही बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। अन्न से अपने को क्या करना है, उस दिन परहेज रखना है। तो और भाई अभी तो ये भी नहीं होएगा मेरे से, तो ये भी नहीं कर सकता, पेट भर के फलाहार करने के बाद भी नहीं कर सकता है। तो एट लिस्ट प्रभु जी, चावल तो नहीं ही खाना चाहिए, है ना। चावल तो बिल्कुल घर में उस दिन बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो एकादशी का महत्व है। एक राम जी की कथा सुनाता हूँ। राम जी रावण का वध करके और 14 साल बाद जो है वापस आए अयोध्या, ठीक है ना। अयोध्या आए तो राम जी के ससुर जनक महाराज ने सोचा कि भाई अभी राम जी जो है 14 साल बाद यहाँ पे आए हैं वापस, तो उनको क्या करना चाहिए, ससुराल में बुलाना चाहिए, बराबर ना। इतना जंगल में उन्होंने मेहनत किया, तब किया, ये किया, थक गए हैं, तो एटलीस्ट क्या करना चाहिए, ससुराल में आके उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो राजा जनक जी ने एक पत्र लिख के उसमें वहाँ पे अपना अयोध्या में पहुँचाया। तो सब ऐसी सभा बैठी थी। हनुमान जी को बोला राम जी ने कि ये पत्र आया है मेरे ससुराल से ससुराल से आते तो खुश हो जाते अपन भी तो ये पत्र आया है ससुराल से, हनुमान जी आप क्या करो, पढ़ के जो है मेरे को सुनाओ। अब उस पत्र में लिखा था कि राम जी, सीता जी हमारी लाली है, और तीनों भाई है ना, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और उनकी जो है पत्नियां, सब, ये सबको जो है, और पूरे आपके जितने भी सेना है सबको लेकर, जितने भी वानर है, ये है, जो है, आप इतने टाइम बाद वहाँ से वन से आए हो तो यहाँ थोड़ा आराम कीजिए, है ना, और यहाँ पे आपकी अच्छी सेवा होगी, तो आप यहाँ पे क्या करें, जनकपुर में आइए। अब जैसे ही ये समाचार सुना तो वहाँ पे बंदर भी बैठे थे। तो बंदर तो एकदम कूदने लगे, उछल कूदने, अरे वाह क्या बात है, अभी वहाँ तो कुछ बढ़िया एकदम प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा, मालूपुआ मिलेगा, खीर मिलेगा, रबड़ी मिलेगा, एकदम खुश हो गए। तो बोला हमको भी बुलाया है, क्या बात है। तो ये सब खुश हो गए। तो राम जी बोले कि देखो भाई, आपका स्वभाव में है उछल कूद करना, ठीक है ना। अब यहाँ अयोध्या में उछल कूद किए, लंका में किए, ठीक था, लेकिन अभी तुम लोग मेरी ससुराल में जाके अगर तुम उछल कूद करोगे तो मेरा तो नाक ही कटा दोगे बराबर है ना। तो आप क्या करो, आप जो है बंदर जो है, कोई भी बंदर वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग सब भाइयों की पत्नियां, भाई सब, ये सब जाएंगे, और जो वरिष्ठ है, अंगद है, हनुमान जी है, जाम्बवन जी है, ये जो है हम लोग सब क्या करेंगे, ससुराल जाएंगे। आप लोग जो है वहाँ पे मेरी ससुराल में मत आओ। तो हनुमान जी तो, राम जी तो ये कह के चले गए सभा से। अब ये बंदर बेचारे सब जो है ऐसे उदास हो गए। बोला अरे इतना अच्छा चांस आया था और हमको तो फिर राम जी ने मना बोल दिया। अब जामवन जी ने बोला हनुमान जी को कि हनुमान जी एक काम करो, ये बंदर बेचारे सब उदास हो गए हैं, तो आप राम जी को प्रार्थना करो कि इनको भी थोड़ा जरा है ना आपके ससुराल में ले लो। क्या है, जामवन जी बोले मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो फिर हनुमान जी को बोला, हनुमान जी बोले मेरे तो मालिक है, उनकी जैसी आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जामवन जी आप सबसे सीनियर हो, तो आप जाके राम जी को बोलो कि इन सब बंदरों को भी क्या करना है, आपके ससुराल में लेना है। तो जामवन जी जो है राम जी के पास गए, राम जी के पास जाके उन्होंने बोला
कि ये आपके सब सेवक जो हैं सब उदास है ना, और आपको कैसे भी करके इनको जो है ससुराल में जनकपुर में लेना है। तो बोला अरे ये बंदर जाति स्वभाव से ही चंचल है, उछल कूद करेगी, और वहाँ पूरा जो है जनकपुर में हा हुल्ला कर दिया, ये कर दिया। बंदर भी एक दो तो थे नहीं, भगवान के हजारों लाखों करोड़ों बंदर थे। बोला इतने जनों को ले जाना करना और वहाँ उत्पाद मचाएंगे तो मेरा तो सब वहाँ पे ससुराल में ना कटा देंगे। तो बोला जामवन जी बोले राम जी एक काम करो, ये सब मेरी गारंटी है, सबको जो मैं क्या करूँगा बराबर सही तरीके से रखूँगा। बोला आपकी गारंटी, देखो एक भी बंदर वहाँ मतलब कोई भी उत्पाद नहीं मचाना चाहिए, ठीक है। तो बोला मेरी गारंटी है, आप इन बंदरों को सबको ले लो, ठीक है। अब जामवन जी सब बंदरों के पास गए, बोले देखो हमने पास तो करा लिया आपका जाने का, ठीक है ना, परमिशन तो ले ली है, लेकिन एक भी बंदर वहाँ पे शरारत नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो मैं करूँ वैसा ही आपको करना है, एकदम डिसिप्लिन में। कोई भी हाँ हूँ नहीं करेगा, कोई भी चिल्लाएगा नहीं, कोई भी पेट पे नहीं चढ़ेगा। मैं जैसा करूँ वैसा करना है, ठीक है ना। मैं हंसूँ तो आपको हंसना है। बोला ठीक है चलेगा। मैं हाथ ऊपर करूँ तो आपको हाथ ऊपर करना है। मैं खाना खाऊं तो आपको खाना खाना है। मैं सिर में खुजल करूं तो आपको करना है। मतलब मैं जैसा करूंगा वैसा सब आपको बंदरों को करना है। मंजूर है? तो बोला हाँ मंजूर है। तो ये सब बंदरों को क्या किया, ऐसा मतलब वहाँ प्रैक्टिस कराए। अब राम जी को बोला कि सब प्रैक्टिस तैयार हो गए, सबको समझा दिया है, ठीक है। राम जी बोले कि देखो थोड़ा रिहर्सल करके तो बताओ, है ना। ये तो आप बोल तो रहे हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद और कुछ उत्पाद करेंगे तो सबको बुलाया बंदरों को। जामवन जी ने ऐसा हाथ खड़ा किया तो सब बंदर जय श्री राम सब ऐसा हाथ खड़ा कर रहे हैं। जामवन जी हंस रहे हैं तो सब बंदर हा 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 सब बंदर हंस रहे हैं। जामवन जी जो भी कर रहे हैं वो सब जो है, वो बोला कि कोई भी आगे पीछे नहीं देखेगा बंदर, सब बंदर जो है मेरे सामने देखेंगे, मतलब जामवन जी के सामने ही देखेंगे। तो हमको सबको ट्रेंड कर दिया। अब बोले यार ऐसे सब नंगे पुंगे थोड़ी चलेंगे, राम जी के ससुराल जाना है तो थोड़ा कपड़े वपड़े सब बढ़िया पहनो। सब बंदरों के लिए बढ़िया धोती वोती जैसा अपन पहनते ना गणपति में, जैसा टोपी वोपी लगा के सब बंदर जो रेडी हुए। और आगे आगे जो है सब राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे जो है सब जो है ये वानर सेना जा रही है। अब जैसे ही जनकपुर में पहुँचे तो वहाँ के लोग तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये बंदर जाति के होके और इतना डिसिप्लिन चल रहे भी, तो जैसा जामवंती आगे पैर तो इनका भी आगे पैर, है ना। तो ऐसे ऐसे सब चल रहे हैं। वहाँ जाके बढ़िया राम जी का स्वागत हुआ। बोला अरे राम जी, ये बंदर जाति को भी आपने कितना अच्छा संस्कार संस्कार दिया है, इतना डिसिप्लिन में चल रहे हैं ये, और इतना सुंदर आपके अनुशासन में चल रहे हैं। तो बोला कि ठीक है। अब वहाँ गई और पूरी सबकी खातिरदारी हुई, आरतियाँ हुई, पुष्प वर्षा हुई। राम जी तो 14 साल के बाद जो है वापस आए थे ससुराल। राज्याभिषेक होने के बाद भी ससुराल कभी नहीं गए थे, लेकिन अब पहली बार जो है 14 साल के बाद क्या कर रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। बढ़िया आव भगत हुई, ये हुई सबको। बोला अरे आप अभी इतनी दूर से आए हो तो अब सब बंदर सब भगवान सब क्या करो, प्रसाद पालो। तो पहली बार बंदरों के इतिहास में सबके लिए चौकी बनाई गई। पाठ जो रहता ना प्रसाद लेने के लिए, तो सबके लिए वो चौकी बनाई गई। बढ़िया सोने चांदी के बर्तन, और सब बंदरों को जो है एकदम बढ़िया डिसिप्लिन में लेन में बिठाया। अब सब जो है महाप्रसाद उनको परोसा गया। दाल चावल मालूपुआ खीर लड्डू जलेबी जो भी है पकवान 56 भोग सब जो है बंदरों के उसमें थाली में रखा। बढ़िया बंदर एकदम प्रसन्नचित होकर जो है प्रसाद ले रहे हैं। फिर क्या है कि बहुत सारे फ्रूट भी जो है वहाँ पे रखे, उनकी थाली में कटिंग करके रखे बहुत सारे फ्रूट, और वहाँ पे कटिंग करके रखे। आम की भी सीजन चल रही थी, तो सब बंदरों को थाली में क्या क्या किया, एक एक सबको आम भी रखा। अब जामवन जी तो बोल रखा था जब मैं खाऊं तब खाना है। अब वो सब बंदर जामवन जी के सामने देखे ये कभी चालू करे क्या। तो फिर जामवन जी ने खाना चालू किया, तो बंदरों ने भी सब ने जैसा जैसा खाना चालू किया। अब सब खाना हो के गया, तो पीछे क्या है वो आम बचा। तो जामवन जी वो आम को जैसा अपन पहले चूसते थे ना, वो ऐसा कर करके, है ना। तो जामवन जी ने ऐसा किया, सब बंदरों ने भी ऐसा किया, उनके देखा देखी बढ़िया आम को वो रस बढ़िया किया। और जैसे ही वो जामवन जी ने थोड़ा आम को दबाया कि वो गुठली थी ना, तो एकदम उछल के ऊपर गिर गई जामवन जी की। और पीछे सब बंदरों ने भी ऐसा किया, बोल रखा था मैं करूँ वैसा करना।
तो सब बंदरों ने वैसा किया। अब सब बंदरों की क्या, वो आम की गुठली जो है एकदम उछली। अब जैसे ही उछली तो सब बंदर भी उछले वो गुठली पकड़ने के लिए। तो किधर खीर गिरा, किधर लड्डू गिरा, किधर जलेबी गिरा, किधर क्या गिरा, क्या हुआ, और पूरा वो जनकपुर में खीर लड्डू महाप्रसाद मरसा हो गया पूरा। क्या तो अपने क्या जो अपना जो नेचुरल जो अपना स्वभाव है वो तो कहीं जाता नहीं, भले कितना भी डिसिप्लिन रखो। तो फिर ये सब प्रसाद लेके और सब राम जी जो है वापस आए। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय चरण विंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। द्वारिका धाम की। गंगा माई की। यमुना माई की। तुलसी महारानी की। भक्ति देवी की। हरिनाम संकीर्तन की। महामंत्र की। संवेद भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंद गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद।